So, guys, good afternoon once again. Good afternoon, class. कैसे हैं आप लोग? All well? Shubham, how are you? सर सब ठीक है। All well? यस सर। आपके दोस्त कहाँ हैं? पता नहीं, वो लोग नहीं, अभी तक आ- ज्वाइन नहीं किए, पता नहीं क्यों नहीं किए। Ask them to join. सर वो लोग ऑनलाइन ही नहीं है अभी, मैंने चेक किया। Oh my God. Sir, how are you? Where's your friends? Ask them to join the class. Write your name and roll number here. Pankaj, how are you? Okay, let me share my screen, guys. Wait a minute. Download copies. Still counting. And teaching notes. Contract. Contracting.
Now, guys, today we are going to discuss a very important topic, that is the operating costing, right? Okay, operating costing. Note down now. Take out a copy and start writing heading operating costing. The screen is visible to all. No, sir. No, sir. It is also important for your exam point of view, also, guys. Yeah. Now it is visible to all. Yes, sir. Okay, guys, today we are going to discuss that is the operating costing. ठीक है, operating costing क्या होती है? Let me make you understand some theoretical point of view also. Suppose rendering services, you have to prepare the costs of prepare operating cost statement. So वहां से आप क्या पता लगा सकते हैं? You can calculate your operating cost or revenue, that is a sale or profit. ठीक है. So here ऑपरेटिंग कॉस्टिंग इज ऑल्सो नोन एज सर्विस कॉस्टिंग. ठीक है, तो आपका ट्रांसपोर्ट सर्विस हो गया, आपका होटल सर्विस इंडस्ट्री हो गई, होटल इंडस्ट्री हो गई, हॉस्पिटल सर्विसेज हो गया, आपका कैंटीन सर्विस हो गई, पावर. तो these are the operating costing is applicable here. Transport services, hotel services, hospital services, canteen services, powers, right? Note down this question, guys. पहला क्वेश्चन है, कॉस्ट ऑफ बस. कॉस्ट ऑफ बस आपको कितना गिवन है? आपका हाउ मच इट इज गिवन बेटा? 20 लाख रुपए का आपका कॉस्ट ऑफ बस गिवन है. स्क्रैप वैल्यू. स्क्रैप वैल्यू का मतलब ये होता है कि अगर उसको उसकी यूजफुल लाइफ कितनी है बेटा? 10 ईयर्स. अगर हम 10 साल बाद उस बस को हम बेचें, अगर मैं कबाड़ी के भाव भी बेचूं तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? तो कहता है कि उसकी 2 लाख रुपए की वैल्यू आ जाएगी. दैट इज नोन एज स्क्रैप वैल्यू, राइट? उसके बाद डायरेक्ट वेजेस आपका गिवन है 10,000 पर मंथ. ठीक है, नोट डाउन दिस क्वेश्चन इन योर कॉपी. कंडक्टर सैलरी गिवन है बेटा 7,000 पर मंथ. क्लीनर सैलरी आपका 4,000 पर मंथ है. रिपेयर एंड मेंटेनेंस 20,000 पर मंथ फॉर 6 मंथ्स. स्टेशनरी कॉस्ट 200 पर वीक. ठीक है, स्टेशनरी की कॉस्ट कितनी गिवन है? 200 पर वीक. इंश्योरेंस ऑफ बस कहता है कि 3% ऑफ द कॉस्ट. फ्यूल चार्जेस आपका कितना है? 1 लाख पर एनम. But I will check your copies. ठीक है, and those students who have entered just now, please mark your attendance in the chat box. Yeah, write your name and roll number in the chat box. So कहता है क्लीनर की सैलरी गिवन है आपकी 4,000 पर मंथ. रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा आता है 20,000 पर 6 महीने का 20,000 रुपये का खर्चा आता है रिपेयर एंड मेंटेनेंस का. स्टेशनरी कॉस्ट का खर्चा है 200 पर वीक. इंश्योरेंस ऑफ बिजनेस इज 3% ऑफ द कॉस्ट. फ्यूल चार्जेस इज 1 लाख पर एनम. ऑयल एक्सपेंसेस 1,000 पर मंथ. रोड टैक्स आपका 15,000 पर मंथ पर एनम. परमिट फी आपको गिवन 10,000 पर एनम. ठीक है, आगे कहता है मैनेजर की सैलरी हमें पे करनी पड़ेगी 20,000 पर क्वार्टर. यानी कि क्वार्टर मीन्स एक क्वार्टर का मतलब होता है 3 मंथ्स. 1 क्वार्टर इक्वल टू 3 मंथ्स. रनिंग किलोमीटर पर बस कितना है? 25,000 किलोमीटर पर एनम. ठीक है, नंबर ऑफ पैसेंजर पर बस. एक बस में कितने पैसेंजर जाते हैं बेटा? 50. ठीक है, कहता है कैलकुलेट. यू हैव टू कैलकुलेट द टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट पर किलोमीटर. यानी कि आपकी ऑपरेटिंग उस बस को चलाने में आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी आती है, चलाने की कॉस्ट कितनी है, और 1 किलोमीटर चलाने पर आपकी कितनी कॉस्ट आ रही है. ठीक है, राइट. दिस इज द क्वेश्चन. नाउ सॉल्यूशन विल बी, मेरे स्टेटमेंट बनाओ. सॉल्यूशन स्टेटमेंट बनाओ. ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट लिखो. ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट. ऑपरेटिंग बेटा लिखो. ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट हम कितने बेटा किसका लेंगे? एक बस का लेंगे, और एक बस का खर्चा लेंगे हम पर एनम का. ठीक है, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला होता है इसकी वैल्यू मल्टीप्लाई बाय स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ. ठीक है, तो 20 लाख की इसकी वैल्यू थी, कॉस्ट थी. 2 लाख रुपए का इसको दिया था स्क्रैप वैल्यू, और कितनी यूजफुल लाइफ कितनी थी? 10 ईयर्स. तो आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वेशन आपका डेप्रिसिएशन कितना आ गया? 1,80,000
80,000 रुपए। कितना बेटा? 1,80,000। डायरेक्ट वेजेस क्वेश्चन में जाओ। डायरेक्ट वेजेस आपको याद होगा, डायरेक्ट वेजेस आपको गिवन है, कितना गिवन था? जस्ट रिमेंबर, डायरेक्ट वेजेस गिवन था 10,000 रुपए पर मंथ, और हमें साल में कन्वर्ट करना है। तो व्हाट यू विल डू, आप इसको किसमें कर लेंगे बेटा? आप इसको साल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो डायरेक्ट वेजेस लेंगे 10,000 पर एनम पर मंथ गिवन है। आप अगर इसको साल में कन्वर्ट करना है तो वी हैव टू डू द मल्टीप्लिकेशन बाय 12। 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10,000 10,000 मल्टीप्लाई बाय 12 कितना आ गया? 1,20,000 रुपए। ठीक है। कंडक्टर की सैलरी क्वेश्चन में गिवन थी। बेटा बताओ कंडक्टर की सैलरी कितनी गिवन थी? कंडक्टर की गिवन की सैलरी 7,000। कितना गिवन है? 10,000 7,000 पर मंथ। आप इसको किसमें कन्वर्ट कर लेंगे? साल में। कंडक्टर सैलरी 7,000 मल्टीप्लाई बाय 12 इक्वल टू 84,000। क्लीनर की सैलरी 4,000 पर मंथ गिवन है, साल में कन्वर्ट करेंगे देन वी हैव टू डू द मल्टीप्लिकेशन बाय 12, दैट विल बी 48,000। रिपेयर एंड मेंटेनेंस 20,000 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 40,000। स्टेशनरी कॉस्ट गिवन है 200 पर वीक। और एक साल में कितने हफ्ते होते हैं बेटा? एक साल में हफ्ते होते हैं आपके 52। तो साल में कन्वर्ट कर लो। 200 पर वीक का खर्चा है, मल्टीप्लाई बाय 52। तो after doing the multiplication by 52 it will be 10,400, 10,400। ठीक है। इंश्योरेंस तो बस कितना गिवन है? 300%। कॉस्ट कितनी थी? 20 लाख। 20 लाख पे 3% जब निकालेंगे हम तो आपका आ जाएगा 60,000 रुपए। ठीक है। फ्यूल एंड चार्जेस का खर्चा डायरेक्टली पर एनम में गिवन है 1 लाख रुपीस। ऑयल एंड एक्सपेंसेस 1,000 पर मंथ है, मल्टीप्लाई बाय 12 कर लिए इस वजह से, तो आपका कितना आ गया? 12,000 रुपए। कितना आ गया? 12,000। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? ठीक है। तो फ्यूल का आपने कितना कर दिया? फ्यूल चार्जेस इज योर 1 लाख। ऑयल एक्सपेंसेस 1,000 मल्टीप्लाई बाय 12 इक्वल टू 12,000। रोड टैक्सेस कितना गिवन है? 15,000 रुपए। परमिट फी 10,000 एंड मैनेजर सैलरी गिवन था 20,000 रुपए एक क्वार्टर का। क्वार्टर का मतलब 3 महीने, वही क्वार्टर में होते हैं बेटा 3 महीने। एक क्वार्टर में कितना होता है? 3 महीने। साल का जब कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 4। एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4 क्वार्टर होते हैं। ठीक है। तो मैनेजर सैलरी 20,000 पर क्वार्टर गिवन है। साल में जब हमें कन्वर्ट 20,000 पर क्वार्टर गिवन है, मल्टीप्लाई बाय 4 कर लेंगे, साल में कन्वर्ट हो जाएगा 20,000 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू 80,000। ठीक है। आफ्टर सॉल्विंग दिस, एडिशन करने के बाद इन सबको जब जोड़ा तो आपको कितना आएगा? दिस विल बी योर टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट, यानी कि एक बस को चलाने का मेरा खर्चा आ गया ऑपरेटिंग कॉस्ट। सपोज, ठीक है, आपका बिजनेस किस चीज का है? बस चलवाने का बिजनेस है। ठीक है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट आ गई एक बस की। आगे कहता है कि कॉस्ट पर किलोमीटर, सेकंड वाले पॉइंट में कह रहा है कि कॉस्ट पर किलोमीटर क्या होगी बच्चे? कॉस्ट पर किलोमीटर, 1 किलोमीटर अगर बस चले, 1 किलोमीटर अगर बस चले तो आपकी कॉस्ट कितनी आएगी? तो सिंपल सा फॉर्मूला है। दिस इज योर फॉर्मूला, कॉस्ट पर किलोमीटर इक्वल टू कॉस्ट पर किलोमीटर इक्वल टू ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय रनिंग किलोमीटर। ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय रनिंग किलोमीटर। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी है? 7,59,400। और कितने किलोमीटर चली? 25,000 किलोमीटर चली। तो 7,59,400 डिवाइडेड बाय 25,000 किलोमीटर से हमने डिवाइड करा, तो दिस विल बी योर 30.38 पर किलोमीटर। यानी कि 1 किलोमीटर जब मेरी बस चलेगी तो मेरी कीमत आ रही है 30 रुपए 38 पैसे। बात समझ में आ गई? तो पूछ रहा था वो, ये पूछा था उसने। तीसरा, कॉस्ट पर पैसेंजर पर किलोमीटर। तो फॉर्मूला हो जाएगा कॉस्ट पर किलोमीटर डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ पैसेंजर। फॉर्मूला क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 3, कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर इक्वल टू कॉस्ट पर किलोमीटर डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ पैसेंजर। 30.38 डिवाइडेड बाय 50, दैट विल बी योर 0.61, राइट। तो दिस विल बी योर कॉस्ट पर पैसेंजर पर किलोमीटर। चलो सॉल्व करके मुझे अपडेट करो। ठीक है। सॉल्व दिस, अरे एवरीबॉडी। डू इट फास्ट, बना के मुझे सॉल्व करो।
क्वेश्चन ये था, अगर if anybody, if any student who has not taken, no, not noted down this question, take a screenshot. ये क्वेश्चन था, ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन था, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, उसको फिर इसके बेसिस पर हमने सॉल्व, ये क्वेश्चन था, यहाँ पे सॉल्यूशन किया, ये था सीधा सॉल्यूशन। सॉल्व करो फिर मुझे अपडेट करो व्हाट्सएप पे। आफ्टर सॉल्विंग अपडेट इन व्हाट्सएप, मुझे स्क्रीनशॉट लेके भेजो उसका। सॉल्व करो। डन। Done, everybody?
हो गया? हो गया बेटा सारे बच्चों का? ऑपरेटिंग कॉस्ट आ गई 7,59,400। बोलो बेटा, कुछ तो बोलो। कीप रिस्पॉन्डिंग। यस सर, हो गया। व्हाट्सएप पे बेटा रिप्लाई करो, स्क्रीन शो मी योर आंसर्स, व्हाट्सएप पे अपडेट कर दो। टेक अ फोटो and send me one WhatsApp so that I can review your answers. Done? शुभम? यस सर, मैंने अभी दिया है। टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट आ गई, चलो बहुत बढ़िया, 7 लाख। संदीप, व्हाट इज योर आंसर? संदीप, यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग। अंकित, अंजलि, गुड। What about the others? Your send me your answers. Good, Shubham. Very nice. Very good answer. Sandeep, is your answer? Ankit, Anjali. Ankit. Ankit has left. Now, next question. Note down this question, guys. Shubham, लिखो, cost of bus equal to 25 lakh. Cost of bus equal to 25 lakh. Scrap value of bus equal to 1 lakh. Scrap value given a cost of was equal to 25 lakh rupees, scrap value आपको given है 1 लाख रुपीस, यूजफुल लाइफ आपको 12 साल लगे हैं, ठीक है, 12 साल तक चलेगी बस की। डायरेक्ट वेजेस 8,000 per month, conductor salary 6,000 per month, cleaner salary 500 per month per week, repair and maintenance 500 per day, stationery cost 25 rupees, 250 per week, insurance of the bus equal to 4% of the cost per annum, fuel charges 50 रुपए per kilometer, oil expenses the 10 rupees per kilometer, road tax 72,000 रुपए for 12 years, permit fee 20,000 per annum, manager salary 6,000 per month, number of passenger per bus equal to 60,
running kilometer per passenger per annum equal to 10,000. You have to calculate the total operating cost per kilometer and cost per passenger per kilometer. ठीक है, तीनों चीज निकालनी है. This is the question. Note down this question and start solving. क्वेश्चन नोट कर लो. I've also shared these notes on our Google Classroom also. Please check our Google Classroom also. You can download the notes from there. This is the question and start solving. Make a statement, operating cost statement, एक बस का per annum का. Start solving. आपका आएगा total operating cost 13,87,500. मैं solve नहीं कराऊंगा, आप solve करोगे इस बार. This is the question and start solving. After solve, update in a group. So start solving. Hurry up. Question note करो. उसके बाद after operating cost, we are going to discuss marginal costing. I've already discussed marginal costing. मैं थोड़ा revise करा दूंगा आपको. And the operating costing से question paper में आएगा जरूर बेटा. Don't take lightly. चलो लिखो पहले. लिखो ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट एक बस का पर annum. First of all, you have to calculate the depreciation बेटा. Depreciation कॉस्ट कितनी थी 24 लाख का. यूजफुल लाइफ इसमें गिवन नहीं है, दैट विल बी नील. एंड यूजफुल लाइफ कितना गिवन है 12 साल. तो इसको सॉल्व किया आपने तो आपका कितना आ गया, आपका 2 लाख रुपीस. ठीक है. डायरेक्ट वेजेस आपका 8,000 रुपये पर मंथ गिवन है. ठीक है संदीप. तो 8,000 रुपये पर मंथ गिवन है, हमें साल में कन्वर्ट करना है. दैट्स व्हाई वी हैव डन मल्टीप्लिकेशन बाय 12. So 8,000 multiplied by 12 will be 98 96. That will be your
96,000, कितना? 96,000 रुपए। ठीक है। कंडक्टर सैलरी, कंडक्टर की सैलरी कितनी है? 6,000 रुपए पर मंथ के मैंने 12 से मल्टीप्लाई किया, 72, 72,000 रुपीज। क्लीनर सैलरी 500 पर वीक था, तो आपने 52, बाद एक साल में कितने हफ्ते होते हैं? 52 हफ्ते होते हैं। 52, देयर आर 52 वीक्स इन अ ईयर, तो आपने मल्टीप्लाई किया 500 मल्टीप्लाई बाय 52 इज देयर विल बी योर 26,000। ठीक है, ऑलराइट। ठीक है बेटा, रिपेयर एंड मेंटेनेंस की बात करते हैं। My voice is audible to all, guys. Yes, sir. It's audible. देखिए, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा गिवन है 500 रुपए दिन। ठीक है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का 500 रुपए दिन, और साल में कितने दिन होते हैं? 362 दिन होते हैं। मल्टीप्लाई करके लिख लो। स्टेशनरी, स्टेशनरी की कॉस्ट 250 रुपए पर वीक है। 250 रुपए स्टेशनरी का खर्चा आ जाता है, और एक साल में 52 हफ्ते होते हैं, तो सॉल्व कर लो इसको। 250 मल्टीप्लाई बाय 52 इक्वल टू 3000। इंश्योरेंस कॉस्ट, इंश्योरेंस कॉस्ट 4% गिवन है इंश्योरेंस का खर्चा। तो कॉस्ट पे 25 लाख रुपए की कॉस्ट थी, कॉस्ट पे 4% जब हमने सॉल्व कैलकुलेट किया तो आपका आ गया 1 लाख रुपए। ठीक है। उसके बाद फ्यूल चार्जेस, कहता है कि फ्यूल चार्जेस 50 रुपए पर किलोमीटर। तो ये कितने किलोमीटर चलती है? यानी 50 रुपए का आपका ऑयल लग जाता है 1 किलोमीटर चलने पे, मतलब बस चलने पे। तो ये कितने किलोमीटर चली है? तो 10,000, तो मल्टीप्लाई कर लो, तो 5 लाख रुपए का ऑयल का खर्चा हो गया। रोड टैक्स, रोड टैक्स, रोड टैक्स कितना गिवन है? रोड टैक्स कितना गिवन है? रोड टैक्स गिवन है 72,000 फॉर 12 ईयर, 12 साल का 72,000 रुपए का रोड टैक्स पे करती है ये ट्रांसपोर्ट बस, ट्रांसपोर्ट कंपनी। ठीक है। तो एक बस का ले रहे हैं हम 1 साल का ले रहे हैं, तो 72,000 डिवाइडेड बाय 12, 72,000 डिवाइडेड बाय 12, तो हमें कितना आ गया? 6,000 रुपए। परमिट फी आपका 1 साल का गिवन है 20,000। मैनेजर की सैलरी गिवन है 6,000 रुपए पर मंथ। तो आप here you have to do the multiplication, multiply by 12. So here you will get a 66,000 multiplied by 12 equal to 70,000, 72,000 rupees, right? So total operating cost बेटा कितना आ गया? Total operating cost will be 13,87,500, right? तो पहला आंसर आपका आ गया। Second thing, second it is asking cost per kilometer. So what is the formula? The formula for calculating the cost per kilometer equal to total operating cost divided by running kilometer. Total operating cost आपका पीछे कितना था? आपका था 30,87,500। रनिंग किलोमीटर आपका गिवन था, हाउ मच इट इज गिवन? 10,000 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर। तो आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वेशन यू विल गेट अ 138 रुपीज 75 पैसा पर किलोमीटर। ठीक है। थर्ड, थर्ड इट इज आस्किंग कॉस्ट पर पैसेंजर पर किलोमीटर। तो फॉर्मूला है आपका कॉस्ट पर किलोमीटर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पैसेंजर। तो कॉस्ट पर किलोमीटर आपको गिवन है 138.75 रुपीज डिवाइडेड बाय पैसेंजर कितना है? 60 पैसेंजर, तो आपको कितना आ गया? 2.31। ठीक है, 2 रुपये 31 पैसे। तो तीनों आपके आंसर आ गए। एनी डाउट समथिंग? इफ यू आर हैविंग एनी डाउट इन टिल नाउ, यू आर फ्री टू आस्क मी। If anybody is having any doubt till now, you are free to ask. If you're having any doubt till now, you are free to ask. Anybody is having any doubt till now, please ask me. चलो इसको सॉल्व करके अपडेट मी। आफ्टर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, अपडेट इन अ व्हाट्सएप ग्रुप एवरीबॉडी। आंसर कैलकुलेट करके मुझे दो।
Hurry up. I won't answer from everybody and I will not listen any excuse. Anjali, Sandeep, Shubham, everybody. Good. Sandeep, Shubham, you are doing good. I'm happy with your performance. हो गया सारे बच्चों का? टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट आ गया 30,87,500। कॉस्ट पर किलोमीटर आपका आ गया 138.75 पैसा पर किलोमीटर और कॉस्ट पर पैसेंजर पर किलोमीटर इट इज योर आपने डिवाइड किया 130.75 डिवाइड बाय 60 इक्वल टू 2.31 पैसा। ठीक है, क्लियर टू ऑल? क्लियर है? If anybody is having till now any doubt or till now, you are free to ask me. ठीक है बच्चे, शुभम, संदीप, शुभम आर यू देयर? यस सर। हो गया आपका? यस सर, हो ही गया। कर लो, आराम से कर लो। अपडेट में ना मुझे इसमें भेजो, स्क्रीनशॉट लेके इसमें चैट बॉक्स में भेजो।
टैच करो। Send me your answers. Send me a solution. Send in a send in our group in this chat in my class. What about the others? Sandeep, Shubham, your answer is good. Show me your answers. Show me your open your camera. Show me your copies. Show me your answer. Open your camera. Shubham, show me your copy. What? Do you want to show? Okay, well, Sandeep, Shubham, you have shown your answer. Wonderful. Keep it up. बहुत अच्छा आंसर किया आपने. Wonderful. Now we are going to start new topic, that is here marginal costing, right? I'm going to end up this session here, and I will share the next link for the next lecture. In the next lecture, I'm going to start operating, marginal costing, right? In operating costing, if anybody is having any doubt, you are free to ask me. समझ में आ गया? Clear to all? Shubham, Sandeep. Yes, sir, it's clear. Okay, thank you very much. Thank you for responding.